निकाल लिया। अब बाद में पता चला कि एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में उसके पीछे ही हाथ वो सामने खड़ा होकर चाय ले रहा था। हो सकता कहीं वही व्यक्ति तो नहीं है, जेब से निकाल लिया होगा पैसे, पर्स निकाल लिया। हाँ, तो उसको भी पता किए तो हाँ पता चला कि वो फिर बाद में दिखा नहीं है। वो पता चला कि वार्ड नंबर 15 का व्यक्ति था। उसका नाम ये था। वो हरकतें ऐसी एक दो बार वो भी कर भी चुका। तुरंत उसको देखा कि क्यों भाई, क्या करने गए थे उस दिन, किस लिए? बोला कि नहीं, मैं तो वहाँ जाता चाय पीने, मैं भी गया था जैसे सभी लोग जाते। तो थोड़ा पुलिस ने सख्ती से पूछा तो बता दिया हाँ कि उस दिन ये भाई साहब का पैसे से जेब से पर्स मैंने ही निकाला था। चलो, पता चल गया, पुलिस गिरफ्तार करके ले आई थाने। उसका भी और पर्स के बारे में पूछा तो बोला कि इतने 5,000 रुपये के लगभग इनके पास पर्स में थे, कुछ कागज वगैरह थे। तो 5,000 पर्स मैंने फेंक दिया था, यहाँ पे रख था। और 5,000 रुपये से मैंने 3,000 रुपये 2,000 खर्च कर डाले। इतने बचे हैं। चलो ठीक। इतना जब्ती की कार्रवाई भी पुलिस अधिकारी ने कर दिए, बना दिए। अब हुआ वो पर्स वर्स भी जब्त कर लिए और उसके कागजात सामान भी जो थे उसमें पर्स में वो भी मिल गए। पैसे जरूर खर्च हो गए, थोड़ा उसने खर्च कर दिए थे। उस पता है कि मैं खा पी लिया था और ये सामान ले लिया, उपयोग में लगाया था। तब चूँकि उसने तो अपनी सहमत नहीं दी थी कि हमारे जेब में पैसे, जेब में हाथ डालो, पर्स निकालो, पैसे तुम लेके चले जाओ। उसने तो अपने ढंग से लिए थे, इसलिए अपराध हो गया। हो यार, अपराध हो गया। तो इसके बाद फिर वो ले आई, कागज लिखा पढ़ी, रिपोर्ट बनाई उसकी भी। डॉक्टर के पास इलाज मुलाजा की स्वस्थ है ना, किसी प्रकार का बीमार उमार तो नहीं है। सब रिपोर्ट बनाई लगाई और इसको न्यायालय में पेश कर दिया। बात आई न्यायालय में पेश हो गया, उसकी जमानत वगैरह का भी किया। तो जमानत को वकील साहब को बता दिए उसके घर वाले की सूचना भी पुलिस ने दे दी थी घर वालों को। चलो ठीक है, सब कार्रवाई किए तो करा दिए। अंदर नहीं जाने पाया बेचारा। उसकी जमानत न्यायालय ने दे दी थी कि ज़्यादा नहीं, अब नहीं कर जमानत आवेदन प्रस्तुत किया, दे दिया न्यायालय ने। अब फिर कई दिनों बाद फिर चालान प्रस्तुत हो गया, तो चालान में भी हो गया। तो फिर उसमें अब न्यायालय में बैठे पीठासीन अधिकारी महोदय, उन्होंने देखा कि इसके जो आरोपी है उसके ऊपर अपराध बनता है या नहीं बनता। दस्तावेजों को छानबीन किया, देखे, बयानों को पढ़ा। हाँ, प्रथम दृष्टया तो समझ में ही फिर आ गया कि हाँ अपराध ऐसा तो लगता है कि बना है। तो उन्होंने चार्ज लगा दिया। चार्ज लग जाने पर अब आगे क्या होना चाहिए? चार्ज हाँ कि ये व्यक्ति है, इसने ऐसा ऐसा, उससे पूछा भी तो उसने कहा कि मैंने अपराध। अब वो तो कहेगा नहीं, नहीं तो सीधे सीधे सजा पड़ जाएगी। इसलिए वकील साहब ने बता दिया था, कह देना कि हमने नहीं किया है, हो सकता है बच जाओ। तो जुर्म स्वीकार किया, कहा कि मैं आगे विचारण चाहता। ठीक है, जज साहब ने भी कहा सही है, चलो हम आगे विचारण चाहते तो अभियोजन कार्य साक्षियों को बुलाता हूँ। जो भी साक्ष्य सूची पुलिस ने बना के भेजी है उन सभी को पूछता हूँ क्या बोलते हैं। हाँ, अब ये भी सही है। तब इसके लिए तो समय लगेगा, आप सबके वो सम्मन जाएगा। तब फिर अगली बात फिर देखते हैं क्या होता है। अब जब सम्मन पहुँचेगा तब फिर न्यायालय में उपस्थित होंगे, अपने आप नहीं जाएगा। अब सम्मन किसको जाएगा, किस तो भाई अब ये जिस थाने में पीड़ित व्यक्ति ने किया था
अब उसी थाने में भेजेंगे, अगर जो जो उसी क्षेत्र के लोग हैं सभी, तो उसी थाने में संबंध भेजें पते पर।